भाजपा के बड़े नेता के फोन कॉल के बाद छोड़ा गया। तो ये पूरे जो आरोप लगे हैं समीर वानखेड़े के ऊपर, पहले वो सफाई देंगे कि उन्होंने उस दिन कितने लोग को डिटेन किया था और क्या वाकई में कोई फोन उन्हें आया था दिल्ली से जिसके बाद 3 लोग को छोड़ा गया। सफाई देने के बाद वो केस पर आएंगे और फिर ये बात बताएंगे कि आर्यन की जो गिरफ्तारी हुई है और किस आधार पर हुई है और क्यों उन्हें कस्टडी में रखना जरूरी है। तो ये सभी बातों का खुलासा अभी समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर खुद करेंगे। कोई 5-10 मिनट लगेंगे उन्हें यहाँ पर आने के लिए। उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर यहाँ फुटपाथ पर कहा है कि मैं वहीं आकर बाइट दूंगा, ऑफिस में ऊपर नहीं बुलाया किसी को। 5-10 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद ये पूरा मामला साफ हो पाएगा कि जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी रेड जो है फर्जी है। आप रहिए, आपसे आगे बातचीत होती रहेगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे कि समीर वानखेड़े ने क्या कहा है। लेकिन आइए फिर से आप लौटते हैं अपने इस पूरे शो के ऊपर। मुंबई में जो कुछ घट रहा है वो सीधे आपके सामने रखेंगे, लेकिन बिग वॉल पर आते हैं फिर से। आर्यन केस में बीजेपी नेता और डिटेक्टिव के रोल को लेकर जिसके बारे में अभी हो सकता है एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाए, वो क्या है मामला, ये आप समझिए। ये क्या रोल है जिस पर नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो। एनसीबी पर आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कार्रवाई की। ये साफ कहा है एनसीपी ने, जो महाराष्ट्र सरकार में शामिल है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है नवाब मलिक। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये सब कुछ बीजेपी की मिलीभगत से हो रहा है। 2 नाम आए चर्चा में, एक मनीष भानुशाली और दूसरा किरण गोसावी। इन दोनों के नाम चर्चा में आए और जिसमें यह कहा जा रहा है कि मनीष भानुशाली, वो नाम यहां पर लाते हैं, वो नाम लाइए यहां पर, ये देखिए मनीष भानुशाली और किरण गोसावी। ये अब ये तस्वीरें भी देखिए, हम आपको यहाँ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, थोड़ी ब्लर्ड है क्योंकि चलते जल्दी वो तस्वीरें ली गई हैं। लेकिन आप देखिए मनीष भानुशाली, जो आपको ये लाल घेरे में ये जो शख्स दिख रहा है आपको, और ये जो आपको शख्स दिख रहा है ये है किरण गोसावी। किरण गोस्वामी के बारे में कहा जा रहा है कि ये एनसीबी के डिटेक्टिव हैं, इन्होंने टिप दी थी। मनीष भानुशाली के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक की इनका बीजेपी से लेना देना है। इवन वो किरण गोसावी से भी कनेक्शन जोड़ रहे हैं बीजेपी का। और ये आरोप लगाया उन्होंने कि मनीष और किरण आर्यन को एनसीबी ऑफिस लाते दिखे थे। ये जो विजुअल आपने देखा होगा, जो पहला विजुअल आया था रात में कि भागता हुआ एक शख्स कैप लगाए हुए है, लाल रंग की शर्ट पहने हुए हैं, 2 लोग उसको पकड़े हुए हैं, वो यही विजुअल था जिसमें ये किरण गोसावी और ये मनीष भानुशाली और ये इनको आर्यन खान बताया, ये आर्यन खान को आप देख पा रहे हैं, यही वो 2 लोग थे। इन्हीं की टिप पर यहां पर क्रूज पर एनसीबी ने रेड मारी, ये कहा जा रहा है। अब इनके बारे में और जानकारी आपको देते हैं। दोनों ना तो एनसीबी के अधिकारी हैं और ना ही कर्मचारी हैं। मनीष भानुशाली को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है और किरण गोसावी खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है। मैं यहां पर अब सवाल करूंगा प्रदीप सदाना जी आपसे, प्लीज सर आप यहां पर आइए हमारे साथ यहां पर, क्योंकि लगातार और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मोनीश भी हैं, फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर। मोनीश, आप क्योंकि एनसीबी की कार्यशैली को समझते हैं, सर प्लीज आप इधर आइए। प्लीज आप मुझे बताइए मोनीश, इन दोनों का कैसे यहां पर रोल समझें, और ये टिप इन्होंने दी, ये प्राइवेट डिटेक्टिव का रोल एक बीजेपी नेता क्लेम बताया जा रहा है, ये क्या है सर, थोड़ा सा आप देखिए एनसीबी की जब पंचनामा होता है या जब रेड होती है या सर्चेज होती हैं, उसमें काफी बार जैसे कुछ रेप्यूटेड लोग होते हैं जिनको आप पंचों में भी लेते हैं, और काफी लोग होते हैं जो देशभक्त होते हैं, जो देश को हेल्प करने के लिए भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बट अगर किसी का ऐसा नाम आ रहा है जो कोई इन्वॉल्व है तो अलग बात है, पर अगर कोई एजेंसी को हेल्प कर रहा है, डिपार्टमेंट, लेकिन मोनीश ये देखिए ना, आपको यहाँ पर तो यहाँ तक कह दिया गया कि समीर वानखेड़े की कॉल डिटेल्स जांची जाएं। 11 लोग हिरासत में लिए गए, 8 को क्यों दिखाया, 3 लोगों को क्यों छोड़ दिया? देखो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो अलग बात है। और ऐसा नहीं है कि आपने सबको जिनको डिटेन किया आप सबको अरेस्ट, ऐसा नहीं है। आप डिटेन करते हैं, किसी को आपको डाउट होता है, डिटेन करते हैं, आप चेक करते हैं, लगता है कि भाई इसके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप जाने देते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि आप हर एक आदमी को अरेस्ट कर लेंगे। शिप में उस टाइम पे कई सैकड़ों लोग थे उस टाइम पे। ये भी सवाल है कि 1300 लोगों में केवल 8 लोग मिले। हाँ, तो वो जो जिस पे आपको डाउट है, आपने उसको रोका, आपने उसको चेक किया, आपने उसकी सर्च की, आपको लगा इधर कुछ नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं है, तो उसको आप जाने दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100% हर आदमी को अरेस्ट करेंगे। लेकिन क्या ये मैं आपसे भी वही सवाल लूंगा, क्या ये बयानबाजी, क्या ये पॉलिटिक्स का केस को असर डालेगा? ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है अनफॉर्चुनेट है, और ये मैं कहूंगा ये सिर्फ आर्यन को ही डैमेज करेगा। क्या जांच एजेंसी के मोराल पर भी इसका असर पड़ता है क्या मोनीश? क्या एनसीबी के ऊपर अब एनसीबी केस में और कॉशियस हो जाएगी, नहीं भाई अब आराम से, नहीं तो कहीं कुछ ना हो जाए? ऑफिसर्स की एनर्जी जहां फोकस होनी चाहिए वहां नहीं होकर कहीं और पे चली जाती है, तो ये तो नुकसान तो ऑफिसर्स को होता ही है। वो दिन रात काम करते हैं ऑफिसर्स, हमने सारी जिंदगी काम किया, दिन रात काम किया है। तो अगर हमारे काम के अंदर कोई बीच में इंटरफेरेंस है, दिस इज अ वेरी बिग इंटरफेरेंस एंड दिस इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस।
तो नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वो बात कही गई है, एक इंडिविजुअल वो नहीं आप देख सकते उसको। बात में आपको एक चीज, अभी काफी टाइम से चर्चा हो रही थी रिकवरी कितनी हुई, क्या हुआ। हाँ, एक चीज समझिए, सेक्शन 67 की स्टेटमेंट है, पहली बात ये एडमिसिबल है, ये कोई पुलिस की स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, दिस इज एडमिसिबल स्टेटमेंट। सेकेंडली, रिकवरी इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि जिसके पास रिकवरी हो होनी चाहिए रिकवरी। अभी आपने देखा ऑलमोस्ट 3,000 किलो मुंद्रा में पकड़ा गया था, ठीक है जी जी 17 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं उसमें, जी जी, रिकवरी थोड़ी हुई उनसे, कहीं ना कोई कनेक्शन है, कहीं ना कहीं तार जुड़ा हुआ है। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, मतलब आप कह रहे हैं कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके अभी धीरे धीरे तार सामने आएंगे तब पता चलेगा। ठीक है मनीष, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन प्रदीप सरदारा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बॉलीवुड का नाम कई बार पिछले कुछ सालों से, वैसे तो लंबे वक्त से आ रहा है, कई बार जुड़ता है, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत केस, फिर ये आर्यन, और ये जो हाई प्रोफाइल केसेस हो जाते हैं, ये इसका बॉलीवुड से कैसे इसको हम देखें? बॉलीवुड क्योंकि अपने आप में अट्रैक्ट करता है लोगों को, आर्यन खान, शाहरुख खान, फिर इतना हाई प्रोफाइल केस हो जाना और अब इस तरह का मामला सामने आना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड जो है सबको एक तो इंस्पायर्ड भी करता है, लोग उसके इतने आदर्श होते हैं। अब शाहरुख खान को देखिए कितने फॉलोअर्स हैं उसके, तो हम एक तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के लोग बिल्कुल अच्छे रहे, क्योंकि हीरो है तो रियल हीरो बने, कि जब भी इस तरह के लोगों के केस आते हैं, चाहे हीरो हो या हीरोइन हो, तो लोगों को बहुत ठेस पहुंचती है। तो पीछे सुशांत के बाद जिस तरह दीपिका पादुकोण आई, श्रद्धा आई और बहुत से लोग आई, इतने लोग उसके अंदर नाम आए, अब फिर ये लोग नाम आ रहे हैं इस तरह, तो हर बार चौंकाता तो है, लेकिन जिस तरह हम बॉलीवुड को देख रहे इतने टाइम से, हम देख रहे कोई नया नहीं है बॉलीवुड में, पहले भी सब होता था, फिल्में भी लगातार इसमें। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई एनसीबी की, सीधे वहां चलते हैं सर, अभी बात करते हैं आपसे। Or based on developed intelligence inputs incorporating various surveillance means. On the specific information, the team of NCB Mumbai zone raided at International Cruise Terminal, Green Gate, Mumbai and Cordilla cruise ship on 2nd of October and intercepted 8 persons on the spot along with various drugs like cocaine, mephedrone, charas, hydroponic weed, MDMA and cash worth 1,33,000. As per the due procedure established by law of land, independent public witnesses are mandatorily required to be present during seizure operations. NCB strongly adheres to this procedure and involves at least 2 independent witnesses in all the operations. As the operations are conducted on real-time basis, field verification of independent witness is not possible as the main focus is on operation and drug recovery. A total of 9 independent witnesses were involved in the whole operation, and Mr. Manish Bhanushali and Mr. KP Gosavi were among them. None of the independent witnesses, including the 2 names above, were known to NCB prior to this operation. As high-profile persons were detained in the said case to avoid any unwanted leakages of information and safety of the detained persons, they were rushed to the safety at NCB office to avoid large crowds and numerous cameras gathered. None of the detained or arrested person was ill-treated in any way, while following all due procedures of law. Even the defense has acknowledged this in court and reposed trust in NCB officers. A total of 14 persons were brought to NCB office for examination. All of them were served notice under Section 67 of NDPS Act. They were examined thoroughly and their statements were duly recorded. Thereafter, 8 persons were arrested and remaining 6 persons were let off, since no incriminating evidence was found against them. However, in the due course of time, during investigation, they can be associated if there is some evidence or if there is some need. Panchnamas, they are made on respective spots. Hence, the place, timing, situation, and resource may vary. However, I reiterate that these Panchnamas are legal document
and they are matter of court record and have been produced in honorable court and will be part of the charge sheet in the future. Hence, all such documents are part of transparent legal procedure, open to legal scrutiny and scrutiny at appropriate forum. The police custody of 8 persons arrested from the cruise was granted by honorable court, initially for 1 day. Further, it was extended by 4 days, and now they have been granted judicial custody for 14 days. They have been sent to Arthur Jail, as you all know. All other 10 accused persons arrested later were also granted police custody by honorable court after duly considering the contentions and material presented by NCB. They have been granted custody for different durations and are being interrogated and examined by NCB presently. On the basis of interrogation and disclosure by accused persons during custodial interrogation, 6 follow-up seizures have been effected at various places in Mumbai, following due procedures as per law. In these follow-up operations, 10 persons, including 1 foreigner, has been arrested, making the total to 18. Various drugs like ecstasy, mephedrone, hydroponic weed, multi-strain cannabis, charas, etc. have been recovered, including few commercial quantities of drugs, which is a serious concern. Continuous drug recoveries in the follow-up operations indicate towards the large network in this drug menace, spoiling our younger generation. Investigation of the case is in progress to unearth the entire chain and the network. All the allegations leveled against the NCB are baseless, motivated, afterthought, and prejudiced. Such statements are based on conjecture and assumptions. These assumptions are frivolous and malicious in the view of document and record produced, duly followed by NCB, that can be subject to legal verification. NCB reiterates that its procedure has been and will continue to be professionally and legally transparent and unbiased, and all the suspect and accused persons have been treated at par and in accordance with law. हिंदी में सर, हिंदी में बता दें सर, हिंदी में बता दीजिए। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेस से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,35,000 रुपए भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। तो देखिए, बिना किसी पॉलिटिकल एलिगेशन का जवाब देने को मेंशन किए, मतलब किसी जो उन पर सियासी हमला हुआ उस सियासी शख्सियत का नाम लिए बिना यहां पर एनसीबी ने बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया में साफ कह दिया कि जो उनके प्रोसीजर्स हैं, जो उनकी प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए उन्होंने इस पूरे केस को फॉलो किया है। 14 लोग लाए गए थे एनसीबी के दफ्तर में, 6 के खिलाफ कुछ मिला नहीं, उनको छोड़ दिया गया। आगे मिलेगा तो उनको भी शामिल कर लेंगे। 8 लोग गिरफ्तार किए गए जिसमें आर्यन भी हैं और 10 और गिरफ्तारियां हुई हैं। कुल 18 गिरफ्तारियां हुई हैं और हमें प्रोसीजर बताया गया है 2 लोग शामिल करने होते हैं किसी भी छापेमारी में।
हमने 2 लोग शामिल किए और उसके बाद हमने छापा मारा जो टिप हमें मिली और उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें किसी इसके अलावा कुछ और लेना देना नहीं। अब देखिए, अब इस पर जवाब नवाब मलिक को भी है, इस पर जवाब उनको भी है जिनको यहाँ पर जो इसको लेकर पूरा वार पलटवार कर रहे हैं और ये पूरा मामला अलग ही दिशा में अब जाता हुआ दिख रहा है। एक एक करके मैं यहाँ पर अब अपने तमाम जो हमारे मेहमान उनको बुलाना चाहता हूँ। सर प्लीज आप हमें ज्वाइन करें इस वक्त। देखिए हमारे साथ एक साइकियाट्रिस्ट भी, उनसे बात करेंगे। ये बॉलीवुड में इतना ड्रग्स का लेकर नाम क्यों जुड़ रहा है? प्रदीप सर आप भी आइए प्लीज, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए यहाँ पर। प्रदीप सर आप भी प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देख ली। एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका साफ कहना है कि यहां पर हमने पूरी प्रक्रिया का पालन किया। लेकिन मुझे ये बताइए प्रदीप सर, आपकी बात नहीं हो पाई उस समय पूरी। ये प्लीज आप इधर और आइए। एनसीबी ने ड्रग्स अपना जो काम किया वो किया, ये बॉलीवुड का नाम बार बार ड्रग्स के कनेक्शन क्यों जुड़ता है? जब बॉलीवुड में कुछ ऐसा हो रहा होगा तो जुड़ेगा ही ना। देखिए बॉलीवुड के अंदर ये बिल्कुल आज से तो नहीं है। ये बॉलीवुड खुद फिल्में बना रहा है इतने सालों से, उससे पहले भी इतने केस जुड़े आ रहे हैं। ये नहीं कि अभी 2014 के बाद से जुड़ना शुरू हुआ है। आप देखिए ये जिन समीर वानखेड़े की बात हो रही है, ये इतने साल से है। पहले टैक्स कस्टम में थे, इनकम टैक्स में थे, तब भी इन्होंने 200 सेलिब्रिटी को पकड़ा था। तब किसी ने नहीं कहा कि ये बीजेपी करता, बीजेपी थी ही नहीं ना, तो तब ऐसी बात नहीं आई। उसके बाद मुझे याद है उससे पहले इन्होंने ये इसको सिंगर है मीका सिंह जो है उनको पकड़ा था। तो ये सब चीज़ जो ड्रग्स की जहाँ तक बात हो रही है, तो ड्रग्स के अंदर तो आप देखिए कि 1971 में पहली बार देवानंद ने फिल्म बनाई थी हरे रामा हरे कृष्णा। तो वो जो बताती है कि ड्रग्स का किस तरह कारोबार चलना शुरू हो गया था। उसका रामानंद सागर ने पिक्चर बनाई, 2 चरस बनाई, जलते बदन बनाई 73-76 के अंदर, वो भी ड्रग्स को लेकर थी। अभी तक भी हम देख ले दम मारो दम, अभी रमेश सिप्पी ने बनाया, अभिषेक बच्चन पता वो तो उड़ता पंजाब तक देख लिया आपने। उड़ता पंजाब, फैशन। नहीं मैं इसलिए सारी पूछ रहा हूं, फिल्में बन मैं रही आपसे है। इसलिए पूछ रहा हूं चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो। इस बीच एक अपडेट दे दूं कि अभी जो नवाब मलिक ने कहा था कि 3 लोगों को क्यों छोड़ दिया, तो शायद वो अभी एनसीबी ने बता दिया कि 6 लोग छोड़े हमने। उनके खिलाफ हमें कोई सब्सटेंशियल वहां पे सबूत या कुछ ऐसा मिला नहीं कि उनको हम गिरफ्तार करें। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, जो यहाँ पर एनसीबी कह रही है कि यंगर जनरेशन को हमें बचाने की कोशिश हम कर रहे हैं और यंगर जनरेशन बार बार ये ड्रग्स के जाल में फंस रही है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और इस तरह की पार्टियां, क्या यहाँ पर यंगर जनरेशन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा वो क्या जल्दी इस पूरे मामले में ड्रग्स के जाल में फंस जाते हैं? और शायद आर्यन के साथ भी क्या यही होता हुआ दिख रहा है? देखिए एक नौजवान, एक एडोलेसेंट एक बहुत ही वल्नरेबल फेज से गुजर रहा होता है। समाज का बदलता हुआ ढांचा, आज हम 20 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज होती थी, नाना दादा दादी दादा मौसा मामा सब मिल के देख लेते थे कि घर में क्या हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं अर्बन फैमिलीज़ में, जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बाद माइक्रो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन आया। बच्चे घर में अकेले होते हैं, माँ बाप व्यस्त हैं, अर्बनाइजेशन की होड़ में है हम। और उस अर्बनाइजेशन के पीछे जो छुपा है वो छुपा है ये दिल मांगे मोर। हम भी मोर चाहते हैं, माँ बाप ज़्यादा कमाना चाहते हैं, बच्चे ज़्यादा प्लेजर चाहते हैं। और इस प्लेजर में कहीं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि मुझे, जैसा आपने अभी आप पूछ रहे थे कि बॉलीवुड का नाम ही क्यों आता है, क्योंकि जब हम एक प्लेजर की चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या, ये दिल मांगे मोर, फिर हम एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। आप देखिए डिविएंट सेक्सुअलिटी, पैराफीलियाज, ये भी कहीं यहीं से आपको जुड़े मिलेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह की मेरे अंदर एंटाइटलमेंट है, क्योंकि मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मैं एक स्टार हूँ। और वही शायद अनफॉर्चुनेटली स्टार्स के या कामयाब लोगों के बच्चों में भी आ जाता है। ये एक बून भी है, बेन भी है इस पूरे मामले में। देखिए अगर जैसा अभी बात हो रही थी, एनसीबी ने अपने बयान में कहा कि अगर मुद्दा सिर्फ हमें इन्फोर्समेंट को कड़ा करना है और हमारे देश को नशा मुक्त करना है तो इसकी बहुत सराहना की जानी चाहिए। लेकिन तंदूर सिका और रोटियां पकाने की होड़ हो गई, कहीं उसमें बच्चों को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। केस को एक बोनाफाइड मियाद पर देखना चाहिए। ये बड़ी बात कही आपने। जितेंद्र प्लीज आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए। के सर आप भी प्लीज आइए यहाँ पर, क्योंकि एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर भी आपसे बात करते हैं। जितेंद्र आप प्लीज उधर आइए। और एनसीबी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद सर अब क्या चीजें क्लियर होती हैं? मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि जहां तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का सवाल है, चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर खड़ी है। अभी कितने दिन हुए हैं? 4 दिन 5 दिन। और
ये बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ये रोटियां सेकने के चक्कर में ये लग रहे हैं। चलो रोटियां जला देंगे इस केस की क्या? नहीं, रोटियां तो जल गई, जला दी ऑलरेडी। इनको किसी के घर से कुछ लेना देना चेंज हो गया पूरा। इनको अपनी रोटी से मतलब है, दूसरे की रोटी से, दूसरे के पेट से इनको कोई लेना देना नहीं होता है। राजनीति यही कहती है देश की, हमारे की। लेकिन चलो हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपका कि जो एनसीबी ने ये कहा है आज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उस चीज के बारे में। ठीक है कि जो पंचनामा बनता है उस पंचनामा के आधार पर ही चार्जशीट तैयार होगी। पंचनामा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इन्वेस्टिगेशन का। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, को अक्यूज का जो डिस्क्लोजर है एनडीपीएस में, वो देखना पड़ेगा। वो आपके सामने लॉयर साहब जो उन्होंने भी वो हैं हमारे साथ, शेखर जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस बीच राखी जी और शरद जी आप भी आइए प्लीज, हमें ज्वाइन कीजिए। तीन लोग उधर खड़े हो जाते हैं, हम तीन इधर खड़े हो जाते हैं, ताकि जो विजुअल चलेंगे वो भी हम दिखाएंगे। आप दोनों इधर आइए, उधर बाकी उधर, आज यू विश सर, बाकी लेकिन प्लीज आप इधर आइए। आप उधर चले जाइए सर, आप उधर खड़े हो सकते हैं थोड़ा और उस तरफ, और आप इधर आ सकते हैं। देखिए विजुअल्स भी हम दिखाते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ शेखर जी हैं। शेखर जी, आपने सुना होगा यहाँ पर क्या कहा एनसीबी ने, और वो जो एलिगेशन है कि ये रेड ही फेक है और यहाँ पर लोगों को फंसाया जा रहा है। एनसीबी तो साफ कह रही है कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं करते, ये सब ड्यू प्रोसीजर है जो हमें बताया गया है। जी जी शेखर। एनसीबी का प्रोसीजर के हिसाब से वो लोग अरेस्ट करना ये सब कर रहा है। अभी अपन ये एनसीबी ने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, उसको अपन जास्ती नहीं रख के अपन ये दोनों को तीनों को अरेस्ट किया है। वो स्मॉल क्वांटिटी है। और एक अच्छा, आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं नवाब मलिक की जो बातें, उनसे आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं? वो कह रहे हैं कि रेट गलत है, बीजेपी के लोगों को छोड़ दिया गया। वो दो लोग कौन थे जो साथ में गए? नहीं, पॉलिटिक्स का बारे में बात करना सही नहीं लग रहा है। अभी मलिक साहब ने क्या बोला है, उसमें बीजेपी क्या बोला, एनसीपी क्या बोला, उसका बारे में मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन शेखर जी सवाल यहाँ पर यह है ना, आप अरबाज मर्चेंट के लॉयर हैं, अरबाज मर्चेंट भी इसमें पूरे मामले में एक आरोपी हैं, उनके ऊपर भी पंचनामे में लिखा है कि उनके पास से चरस मिली है। अब एनसीबी कह रही है कि इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसकी हम जांच कर रहे हैं, धीरे धीरे सबको साथ में ला रहे हैं, सारी कड़ियां जोड़ रहे हैं। तो ये कहीं आपके अगेंस्ट तो नहीं चला जाएगा, ये केस आपके खिलाफ ज्यादा मजबूत तो नहीं हो जाएगा? नहीं, अच्छा देखिए, एक ऐसा कुछ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही है, एक बार फिर से वो सुना देते हैं, फिर आते हैं आपके पास। क्या पार्थ पवार थे जो कोई डेप्यूटी सीएम के 6 लोगों का नाम बताइए। तो पार्थ पवार थे क्या सर? नाम का कोई शक था वहाँ पर? जो 6 लोगों में क्या नाम सांगते। देखिए, ये जो आप नाम जो आप पूछ रहे हैं, देखिए मैटर इन्वेस्टिगेशन में नाम देना ठीक नहीं होगा। वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, हम कोई भी लूज कमेंट्स नहीं कर सकते। वी टॉक ऑन एविडेंस, वी टॉक ऑन पेपर और सबूत के आधार पर बात। ये भी है कि जो एनसीपी ऑफिस में किए गए थे, न कि क्रूज में। ये एलिगेशंस एनसीपी की ओर से लगाए गए, इस पर कैसे? देखिए, जैसा कि आपसे ऑलरेडी शेयर किया गया है कि सीजर्स, जैसा कि सर ने भी बताया, काफ़ी सीजर्स उस दिन हुए हैं। नीचे टर्मिनल में भी सीजर हुए हैं और शिप पे भी सीजर हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह पे सीजर हुए हैं, काफ़ी मल्टीपल सीजर हुए। मैं फिर रिट्रीट करना चाहूँगा, सारे सीजर स्पॉट पर हुए हैं और एनसीबी एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो भी कहते हैं वो पुख्ता सबूतों के आधार पे कहते हैं। हम किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की तरह कुछ भी नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, he is writing to Maharashtra government to take action on you and your team and to look into each and every raids or seizures that you have done in past 1 year. Is it going to be difficult? It is going to be difficult for NCB federal agency working in Maharashtra. Is Maharashtra government going? Has it become Maharashtra government versus NCB now? And will you be giving your phone if it on Mumbai police ask you? हम अपना काम पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से कर रहे हैं। इस बात का मुझे विश्वास है कि एनसीबी जोनल यूनिट मुंबई में सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उसका सबूत पिछले 1 साल में हुए गए ड्रग सीजर्स और इस चैलेंज को किस तरीके से हम लोगों ने लिया है, आप सब उसके साक्षी हैं।
बाकी और लोग क्या कह रहे हैं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नवाब मलिक का दामाद है समीर खान, उन्होंने नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि उनसे जो ड्रग्स सीजर हुआ था, केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट में पता चला कि वो ड्रग्स तो थे ही नहीं, वो ड्रग्स था नहीं, केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट में मालूम पड़ा है कुछ और आया है। आपका इस पर क्या कहना है? समीर वानखेड़े जी के कांटेक्ट में थे और वो समीर वानखेड़े को बता रहे थे कि कहाँ पे रेड होने वाली है। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि अभी आपने कहा कि 2 तारीख तक आपके पहचान में कोई भी ये विटनेस नहीं है, इंक्लूडिंग गोसावी और इंक्लूडिंग मानुषन। इसका आंसर कीजिए। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, सामने देख के मुझे माफ कीजिए। जो आपने अभी प्रश्न पूछा है, ये जैसा कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, ये क्या कहते हैं उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो उन्हें कहना है वो कहते हैं, हमें जो कहना है माननीय न्यायालय के सामने करेंगे। समीर खान के आरोप पर क्या कहेंगे सर? समीर खान के आरोप पर क्या कहेंगे कि वो ड्रग्स नहीं थे? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वानखेड़े जी। तो देखिए, एनसीबी ने साफ कह दिया, ना हम धर्म देखते हैं ना हम जाति देखते हैं, हम मेरिट पर कार्रवाई करते हैं। एनसीबी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल और केवल अपने प्रोसीजर्स के हिसाब से काम करती है और हमने अपना काम ईमानदारी से किया है। इंडिविजुअल आरोपों पर नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, ये साफ कह दिया है एनसीबी ने। एनसीबी को भी सफाई देनी पड़ रही है जितेंद्र यहां पर आकर, और यहां पर बताना पड़ रहा है कि देखो हम कितनी सच्चाई से काम कर रहे हैं और साल भर में हमने कितना जो किया वो हमारा सबूत है। यानी प्रेशर उन पर भी बिल्ड हो गया है। बिल्कुल, देखिए प्रेशर लगातार पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा रहा है। हालांकि जांच चल रही है और पहले दिन आपको याद होगा जिस दिन एसएन प्रधान सामने आए थे, एनसीबी के डीजी, उन्होंने एक बात साफ तौर पर बोली थी कि शिप पर तकरीबन 600 के करीब लोग सवार थे, लेकिन हमने कार्रवाई और डिटेंशन उन्हीं लोगों की जिनके ऊपर शक था। 18 के करीब ये लोग थे, उस वक्त मैं मौके पर मौजूद था। 18 के करीब ऐसे लोग थे जिनको लेकर आया गया था एनसीबी दफ्तर के अंदर। तकरीबन 6 से 7 ऐसे लोग थे जो धीरे धीरे करके एक एक करके उनको छोड़ दिया गया था। जब हमारी समीर से बात हुई तो साफ तौर पर इनका कहना था कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं मिला, जिन लोगों के खिलाफ कोई सबूत हमें नहीं मिला, उनको हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। और उसके बाद भी अगले दिन भी रेड की गई, फिर कुछ लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन उस वक्त भी यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद थे, उनको छोड़ दिया गया। तो एक निष्पक्ष जांच की बात एनसीबी पहले दिन से करती आ रही है और वो साफ तौर पर वहां दिख भी रहा था। ठीक है, मैं आता हूँ शारदा सर। तो क्या क्योंकि बीजेपी अब ये कह रही है कि नवाब मलिक के रिश्तेदार भी इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं, इसलिए उनकी छटपटाहट दिख रही है, क्या नैरेटिव चेंज तो नहीं हो जाएगा? केस का फोकस जहां होना चाहिए वहां से हटके कहीं और तो नहीं चला जाएगा? नहीं, देखिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। मुझे नहीं ऐसा लगता है कि इस प्रकार के छोटे मोटे आरोप जो लगाए जा रहे हैं इनकी वजह से उनकी जो कार्रवाई है उस पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन थोड़ा डिमोरलाइजेशन होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का, वो भी कोई काम करने के पहले 2 बार सोचते हैं। लेकिन मैं कहूँगा इससे और अच्छा ही होगा, क्योंकि अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं और जो उनकी टीम है वो जो भी काम करेगी वो और हाईली प्रोफेशनल तरीके से करेगी। बिल्कुल बात है। लेकिन राखी जी, यहाँ पर बात है कि अब आगे इस पूरे केस का फ्यूचर अगर देखें लीगल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से, तो ये अब सोमवार को बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे आर्यन खान का या जो जितने लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, अरबाज मर्चेंट या मुनमुन दमेजा, उन सब का फ्यूचर क्या होता है आगे। मंडे तय हो जाएगा ये? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी जो एनसीपी या एनडीपीएस से कोई भी अगर एक्ट में आप पे अगर प्रोसीड कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीड कर रही है, तो उनको प्रोसीजर लैप्सेस नहीं करने चाहिए। एंड आई एम श्योर उन्होंने प्रोसीजर लैप्सेस लेखना नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ केसेस में प्रोसीजर लैप्सेस नहीं होते हैं। एंड एज अ डिफेंस लॉयर हम जब भी फोकस करते हैं तो हम प्रोसीजर लैप्सेस पे ही फोकस करते हैं। बट अगर बेल की बात करें, बेल इज अ सेपरेट थिंग एंड इनका आगे फेट क्या होगा दैट इज सेपरेट थिंग, बिकॉज वो आपका प्रोसीजर पूरा अच्छे से कंप्लाइड रहा, जो सेक्शंस बनते हैं उसके हिसाब से उन्होंने पूरा। अभी तो पूरा फोकस बेल पे ही है कि अभी तो बेल पे ही है। तो बेल पे मैं ये कहना चाहूंगी बिकॉज सेक्शन 37 का बार है कि आप एनडीपीएस अगर एनडीपीएस में आपके अगेंस्ट एलिगेशंस आए हैं तो आपको बेल के लिए, जैसे और केसेस में वी आर इंटाइटल्ड, यहाँ भी हमारा ऐसे कहिए तो 1 ईयर की इम्प्रिजमेंट है, बट उसमें आपको ऐसे नॉर्मल केसेस में बेल मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्योंकि एनडीपीएस में आपको नॉर्मली यू हैव टू मेक आउट अ केस कि मेरे फेवर में, हाँ भाई मेरे फेवर में ये चीजें हैं एंड आई हैव अ गुड केस इन माय फेवर, और मेरे को ब्राइट मतलब मेरा ब्राइट आगे प्राइवेट अच्छा केस, इसलिए मेरे को बेल मिलनी चाहिए। एंड प्रोसिक्यूशन हैज टू एस्टैब्लिश कि नहीं इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। मनन सर आपका व्यूज पे एज अ सिटीजन मंडे, क्या इस पर बहुत कुछ बेल पे डिपेंड इट्स अ गुड केस फॉर बेल, इट्स अ गुड केस फॉर इट्स अ गुड केस फॉर बेल फॉर दिस बॉय। But the only thing is that we don't have any disclosure statement of the co-accused here. वो होगा तब पता चलेगा। Only
we will be able to give our opinion if we have the disclosure statement with us, because lot of evidence is only with the investigating agency at the moment. But only one thing I would like to add: nobody can interfere in the investigation, including the Honorable Supreme Court. This is the basic law and the judgment of the apex court, that nobody can interfere during the investigation. Nobody can direct the investigating agency how to investigate the matter. तो इन लोगों पे मामला होना चाहिए. I will say the way NCP is interfering, it is rather they should. NCP is a court, High Court, Supreme Court. Who are they? How they are interfering in the investigation? They are not helping anybody. They are not helping. And why should I say? Why should we say it NCP? It is like Maharashtra government. He is a minister in government. Whether the government, okay. Only thing is, if the investigating agency is not doing the case properly, or the person has been falsely implicated, let them approach the honorable Prime Minister or the Supreme Court of India और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट नॉट एट दिस स्टेज इवन. समय खत्म हो चुका है, मेरे पास 10 सेकंड है. एक इस बॉडी लैंग्वेज पर भी डॉक्टर रहेजा आप कुछ कह सकते हैं क्या? आर्यन खान जो इस वक्त है, इसको लेकर भी बहुत लोग कुछ कह रहे हैं. देखिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या कहा गया और हमारा मत क्या है, लेकिन अगर आप वाकई ही बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो कहीं उन्होंने खुद चला के अपने मोबाइल फ़ोन दिए, खुद चला के बताया, तो मुझे तो इसमें भी मासूमियत की इनोसेंस दिखता है. अब यहाँ पर कहना यही है कि कोर्ट तय करेगी, अगर कोई दोषी है तो उसका आगे उसका अगला कदम क्या होगा ये कोर्ट तय करेगी, अगर नहीं है तो बेल मिलेगी तो उसके आगे क्या होगा ये मंडे अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा. अभी फिलहाल कुछ रातें हो सकता है कि आर्थर जेल रोड में आर्यन को गुजारनी पड़ सकती हैं, उन सभी लोगों को जो इस केस में अरेस्ट किए गए हैं. फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया. शेखर जी आपका बहुत शुक्रिया, मोनीश आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. कोशिश ये थी कि सारी बारीकियां समझाएं, एक्सपर्ट्स व्यू के जरिए आपको समझाएं कि ये केस किस तरफ बढ़ रहा है. छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी रहेंगी. थैंक यू. Ready? Sa ni da pa ma ga ma dha pa ma ga ma dha pa ni sa. इतनी कम आवाज. सूर्या के